भगवान शंकर के भक्त थे। दोनों पति भी और पत्नी भी शिव के भक्त थे। इन्होंने एक बार भी भगवान शंकर से कुछ नहीं मांगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप शंकर के मंदिर में जाएंगे तो कुछ मांगना ही है आपको। लोग कहते हैं कि हम शिव के मंदिर में जाएंगे तब हमारा दुख कटेगा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि हम शिव के मंदिर में जाएंगे तब हमारा दुख कटेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम्हारे मन में ये आ गया कि शिव के मंदिर जाएंगे, उसी क्षण से दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। जाना की तो बात दूसरी है। लोग कहते हैं हम शिव के मंदिर जाएंगे तब दुख कटेगा, हम शिव पुराण में जाएंगे तब दुख कटेगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मैं शिव पुराण में जाऊंगी, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मैं मंदिर जाऊंगी, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मुझे शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना है, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मुझे भगवान का भजन करना है, समझ लो तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो गया। अगर दुख नहीं कटता तो तुम्हारे मन में यह अच्छा विचार आता ही नहीं। अच्छा विचार तब आता है जब तुम्हारा दुख कटने का समय आता है। अच्छे विचार तब आते हैं जब तुम्हारा दुख कटने का समय तुम्हारे करीब में आता है, नहीं तो अच्छा विचार भी नहीं आता। अच्छे विचार तब आएंगे जब तुम्हारा दुख कटने का समय तुम्हारे पास में है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, क्यों हम इतने विश्वास के साथ क्यों कह देते हैं कि जितने लोग कथा सुनने आए हो बाबा तुम्हारी झोली भरेगा, इतने विश्वास के साथ हम कहते क्यों हैं? कारण क्या है इसका कहने का? उसका कारण केवल इतना सा है कि शिव महापुराण की कथा तक वही पहुंचता है जिसको बाबा ने बुलाया होता है या चुना होता है, जिसके कष्ट मिटाना होते हैं। जिसके कष्ट मिटाना होते हैं उसी को बाबा यहां तक बुलाता है, नहीं बुलाता। किसी किसी का पूरा बैग तैयार की तैयार रह जाता है और मालूम पड़ो कि वो तो जा नहीं पाती और उसकी जगह दूसरी चली जाती। बैग तैयार, गाड़ी में उसकी बुकिंग थी, सीट बुक थी, उसने कहा था मैं भी चलूंगी, पूरी तैयारी थी और घर में काम आ गया और नहीं जा पाई। अभी 16 तारीख से 20 तारीख तक कथा मुंबई में होना थी कल्याण में, पर किसी कारणवश नहीं हुई। वो कथा 40 गांव आ गई महाराष्ट्र में। 16 तारीख से 20 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक वो कथा वहां पहुंचेगी। जिसके भाग्य में होगा, जिसके ललाट पे लिखा होगा, जहां बाबा को पहुंचना होगा वहां पहुंचेगा। वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक मां बैठी है यहां, मैं पवन गर्ग निवासी गुड़गांव हरियाणा से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं पवन जी गर्ग? आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं पवन गर्ग निवासी गुड़गांव हरियाणा। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 2020 मई में मेरा कैंसर का ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने कैंसर की गांठ निकाल दी। मेरी कैंसर की गांठ निकाल दी थी, परंतु 3 साल में दूसरी बार मुझे कैंसर हो गया। कैंसर गंभीर स्टेज पर पहुंच गया, पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। डॉक्टरों ने कहा इतनी
लास्ट स्टेज पर कैंसर है कि ये इंजेक्शन से कवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात। हमको इंजेक्शन लगाना शुरू करा, वो इंजेक्शन इतना कष्टदायक था गुरुदेव कि उससे तो मौत भली है। इतना कष्टप्रद वो इंजेक्शन था जो मुझे हर महीने 3 महीने में लगने लगा। गुरुदेव, इतनी बड़ी बीमारी और इतना तकलीफदायक बीमारी है कैंसर। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करना गुरुदेव कि किसी के शरीर को बाबा ऐसा कष्ट ना दे, सब स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहे। गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम कुछ दिन के मेहमान हो और तुम्हारा शरीर अब बेकार हो गया है, इसमें इंजेक्शन से भी काम नहीं पड़ रहा। तब किसी ने कहा कि शिवजी पर जल चढ़ाओ, मौका मिल जाए तो किसी को सीहोर भेज दो, सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम से मांग कर कंकर शंकर रुद्राक्ष लेकर आ जाए, पूजन कर कर। हम उस रुद्राक्ष को लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते हैं। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम साधारण धाम नहीं, शंकर का कैलाश पर्वत ही है। वहां का कंकर शंकर स्वयं हमारा कल्याण करता है। हमने उसको गलाकर पानी पीना प्रारंभ करा। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा ने मेरी लाज रखी। जो कैंसर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका था, वो शिव जी पे चढ़े हुए जल और एक बेलपत्र से आज मेरी रिपोर्ट 0 आई है। इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया। गुरुदेव, ये कथा का पंडाल नहीं है। टीवी वाले भी इस लाइन को जरूर पढ़ना जो उस बच्चे ने लिखी है। जितने लोग एलईडी पर कथा पढ़ रहे हो या लेटर पढ़ रहे हो तो इस लाइन को जरूर पढ़ना। यह कथा का पंडाल नहीं है। आप लोग अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो टीवी पर भी पढ़ें। यह कथा का पंडाल नहीं, भोले बाबा का मेडिकल कैंप है, जहां जो आता है उसका कष्ट मिट ही जाता है। आप इसको एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। और गुरुदेव, यह साधारण सा कैंप नहीं है। टीवी के सामने बैठकर तो केवल हम थोड़ा सा उपचार लेते हैं, पर कथा के पंडाल में पहुंचकर हम पूरे ठीक होकर जाते हैं। ये शिव तत्व है बाबा की बात। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए, बाबा की कृपा। एक बेलपत्र आपने मांगी है तो आजा, ले जा। और एक बेलपत्र वो जो बाबा जी खड़े हुए थे, उनके बेटे यहाँ बाजू में बैठे हैं ना, वो भी आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहों से, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ले ये आपके पिताजी को देखिए। श्री शिवाय। स्वास्थ्य ठीक है उनका? बाबा शिव तत्व को जान। इन्हीं ने पत्र लिखा था कि हम कैसे विश्वास कर लें, क्या एक बेलपत्र और जल से क्या कैंसर मिट सकता है? और शिव तत्व शंभु शंभु है, शिव शिव। ए मेरी जीजियों, भटिंडा की मेरी बहनों,
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना। अभी आपको कहा था कि हम विश्वास से क्यों कहते हैं कि बाबा आपकी झोली भरेगा, क्योंकि बाबा उसको ही यहां तक बुलाता है जिसको उसको देना चालू करना होता है, करता ही नहीं। कथा मुंबई होने वाली थी, 40 गांव में हो रही है, मतलब 40 गांव वालों ने कोई पुण्य ज्यादा किए होंगे और 40 गांव महाराष्ट्र वालों की कोई शिव भक्ति इतनी प्रबल हुई होगी। हम तो कहेंगे जो कथा करा रहे हैं 40 गांव में, उन्मेष जी पाटिल जी, जलगांव के सांसद जी, हम तो कहेंगे आपके भाग्य प्रबल हैं। श्रीमती संपदा ताई पाटिल जी, आपके भाग्य प्रबल हैं, इसलिए भोलेनाथ जी ने आपको चुना है और ये शिव महापुराण की कथा 40 गांव महाराष्ट्र तक पहुंची है। बिना कृपा के नहीं होती। एक बहन ने पत्र में लिखा, हम बठिंडा वालों ने तो कब से इंतजार करा था इस शिव महापुराण का, अब मिली है। ऐसे कई प्रदेश, जम्मू है, हरियाणा है, दिल्ली है, ऐसे कई जगह के लोग कथा का इंतजार करते रहते हैं, बस हमारे क्षेत्र में कैसे भी एक बार आए। शिव महापुराण अपने प्रदेश में अगर एक बार आती है तो पूरे प्रदेश का कल्याण ही कर कर जाती है, सहज नहीं है। बस उस तक पहुंचना हमको है, उस तक जाना। आपको चुना, ये आपकी प्रधानता है, ये आपकी श्रेष्ठता है, उसने चुना। एक महेंद्रपुरम के राजा और रानी दोनों शंकर के भक्त थे, पर उन्होंने शिव जी से कभी कुछ नहीं मांगा था, केवल भक्ति करते थे शिव की, कुछ नहीं मांगा। हम तो कहते हैं जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगता है ना, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लोटा भरा हुआ जाता है। और जब मंदिर से तुम खाली लोटा लेकर जाते हो, वो खाली नहीं रहता, बाबा उसको इतना रोज भरकर भेज देता है कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाती है, इतना भरकर भेजता है। ये उसकी कृपा के बिना नहीं है, उसकी दया के बिना नहीं, उसने भेजा। शिव कथा कर रही है, महेंद्रपुरम के राजा ने शिव भक्ति करी, उनकी पत्नी ने भक्ति करी, कभी नहीं मांगा। अब बेटा जन्म लेने वाला है, महेंद्रपुरम के राजा की रानी गर्भ से गर्भित है। और रानी जब गर्भ से थी तो उनकी जो दासी थी वो दासी शिव की विरोधी थी। बहुत ध्यान से सुनना कि आपका मन करता है कि मंदिर जाऊं, आपका मन करता है शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊं, आपका मन करता है शिव महापुराण की कथा सुनूं, आपका मन करता है शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारूं, या कभी मौका मिल जाए तो एक बार मैं भी बेलपत्र चढ़ाऊं, एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा सुनने जाऊं, ये आपका मन कर रहा है। कोई कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, क्षेत्र में, परिवार में कोई कोई ऐसा रहता है जो जिसको शंकर की निंदा करना अच्छा लगता है, शिव महापुराण की निंदा करना अच्छा लगता है। कोई कोई ऐसा रहता है, उसको निंदा प्रिय लगती है, उसको निंदा अच्छी लगती है। कितना बड़ा दोष है शिव महापुराण की निंदा, शंकर की निंदा, शंकर की निंदा करना या शंकर की निंदा सुनना। देव ऋषि नारद ने शिव जी की निंदा करी थी तो बंदर का मुंह लगा था, भगवान विष्णु ने शिव जी की निंदा सुनी थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। उनका हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान नारायण का, क्योंकि घोड़े का मुंह लगाया गया था, उन्हें निंदा सुनी थी।
देवऋषि नारद ने शिव जी की निंदा कर दी थी। रुद्राक्ष की माला जो भोलेनाथ जी ने पिना कर भेजी थी उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया था, शिव जी ने जो पिनाई। कितना बड़ा दोष है। आप किसी मंदिर में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर गए, पंडित जी से कहा पंडित जी इसकी पूजन कर दो, पंडित जी ने पूजन करी, भगवान की चढ़ी हुई माला लाकर उस गाड़ी पर चढ़ा दी, गाड़ी दौड़ने लगी, पत्तियां गिरने लगी, जमीन पर वो पत्तियां गिर रही हैं, भगवान के चढ़े हुई माला की फूल पत्ती जमीन पर गिर रही है। उसका दोष पंडित को जितना लगेगा उससे ज्यादा दोष तुमको भी लगेगा, क्योंकि भगवान की चढ़ी हुई माला उसने गाड़ी पर चढ़ा दी और वो गाड़ी भुड़ भुड़ कर कर जा रही है और उसकी पूरी माला पत्तियां पांव में आ रही है। दोष लगता है। इंद्र का तो राज्य चले गया था, केवल भगवान की चढ़ी हुई, बाबा भगवान नारायण ने दुर्वासा बाबा को माला दे दी, वो माला उन्होंने उठाकर इंद्र को दे दी, इंद्र ने वो माला उठाकर ऐरावत को दे दी, ऐरावत ने वो माला जमीन पर पटक दी। भगवान की पहनी हुई माला जब जमीन पर पटकी तो इंद्र को श्राप लग गया कि तू, तेरी राज सत्ता पूरी विहीन हो जाएगा, तेरी पूरी सत्ता चली जाएगी, पूरा वैभव चले जाएगा। तेरा पूरा वैभव समाप्त हो जाएगा। हमारी ये व्यासपीठ की हमारी एक नियम है, हमारा व्यासपीठ का एक नियम, बेलपत्री हम उसी को देते हैं जिसके हृदय में जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं हम उसको बेलपत्र भी चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि इसको जरूरत है कि नहीं, उसको क्या करेंगे देकर, ले गए पटक दी, फेंक दी, कहीं काम की ना रही। एक बार कभी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा पढ़ना और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखना। गीता प्रेस की गोरखपुर शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है कि शंकर भगवान की पोथी पर शिव महापुराण जहां हो रही हो वहां जो बेलपत्र पोथी पर संवर्धित होती है वो बेलपत्र नहीं रहती, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि हो जाती है। उसका अध्ययन अगर आप लोग करेंगे, शिव महापुराण को अगर पढ़ेंगे तो आपके अध्ययन में आएगा, आपके स्मरण में आएगा। पढ़ो उसको, कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल दिया कि अपने मन से बोल दिया। पढ़ो, विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उमाखंड पढ़ो, कुमार संहिता पढ़ी है, पढ़ो उसको, उसमें मालूम पड़ेगा। क्यों किसी तीर्थ में जाते हैं तो पवित्र कुंड में, पवित्र सरोवर में, पवित्र तालाब में स्नान करते हैं? क्यों तीर्थ में जाते हैं तो संतों के यहां, गुरु के यहां हम लंगर चखते हैं? क्यों? 5 स्टार होटल में, किसी तीर्थ में जाना तो 5 स्टार होटल में भोजन मत करना, ये हम पहले भी बोले हैं। किसी तीर्थ में जाना तो उस जगह पर लंगर हो रहा हो, लंगर चल रहा हो। कोई गुरुद्वारा नजदीक में पड़ गया हो और बहुत प्रचलित गुरुद्वारा, साहब हम वहां जाएंगे, हम लंगर चखेंगे। साहब कहीं पर प्रसाद का सुंदर संत का डेरा हो, साधु का डेरा हो, वहां कुछ रूखी रोटी भी मिल जाएगी तो उसको चख लेंगे। कितनी रोग, कितनी तकलीफों को ये हर लेता है। लोग ये तकलीफें है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, अभी तो रसोई घर वहां का तैयार हो रहा है। आप लोगों का प्रेम है, शायद 15 से 20 दिन में वो रसोई घर तैयार होकर उस रसोई घर में भी अब मशीनों द्वारा भोजन तैयार होने लगेगा और भोजन लाखों भक्त जैसे वहां आते हैं प्रेम से पाने लगेंगे। बाबा की ऐसी कृपा। अब ठीक है पूरी तरह बाबा की स्वस्थ महाराज जी। हमें बड़े बाबा कराए। पलंग पर पड़े रहते थे, इतना कैंसर फैल चुका था कि पूरा शरीर बेकार हो चुका था
और डॉक्टर के हिसाब से हर 3 महीने इंजेक्शन लगता था इनको। अब ये बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये शिव कृपा, औखड़ी की कृपा, शिव तत्व। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति का। एक निंदा करने वाली ने निंदा करना प्रारंभ करा। महेंद्रपुरम के राजा रानी शिव भक्त थे और एक उनकी सेविका ने निंदा करना प्रारंभ करा। सेविका निंदा करना, गर्भ में बच्चा होना, गर्भ में संतान होना, तो थोड़ा ध्यान रखना कि गलत संगति से दूर रहना। लोग गलत संगति किसको समझते हैं कि साहब ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। गलत संगति इसको भी कहते हैं कि आप निंदा ना सुने, आप चुगली ना करें, आप, क्योंकि बच्चे में वो असर आ जाए, बच्चे में वो असर आ जाता है। एक बार हम कहीं कथा करने के लिए गए और कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक जजमान, उस समय बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले की, तो वो जजमान उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा। अब 20 साल पहले की बात है, तो हम गए उसके यहाँ गए तो उसका एक 9 साल का लड़का, उसकी माँ ने सेब कतर के रखा, केला लाकर रखा, फल ला के रखे, उसका लड़का दौड़ कर आया। हमने तो खाया ही नहीं, उससे पहले वो सब खा गया। 9-10 साल का लड़का, 9 साल का। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने चांदी के गिलास में दूध भर कर रखा। चांदी का गिलास जल्दी गर्म हो जाता है और दूध के कारण और ज्यादा गर्म हो गया। वो लड़का दौड़ कर आया, गटर गटर करके दूध पी गया। चलो कोई बात। उसकी माँ आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर कहने लगी, आपका अपमान हो गया गुरुदेव। हमने कहा कोई बात नहीं जीजी, अपमान तो चल जाएगा, पर एक बात पूछूं तेरे से, ये कैसे हुआ?